हेलो जूनियर्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ का सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको माउंटेन टॉपिक डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और इस पार्ट में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लेट्यू एंड प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी हैव हमने पढ़ा था वी हैव थ्री लैंड फॉर्म्स। वन इज माउंटेन, सेकेंड इज प्लेट्यू एंड थर्ड वन इज प्लेन। ठीक है, इस पिक्चर में आप बेटा देख सकते हैं इटसेल्फ कि देखो बेटा ये क्या है, आपका माउंटेन शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने तीनों पिक्चर शो करी है, तीनों लैंडफॉर्म शो करी है। ये आपका प्लेट्यू है एंड दिस इज योर जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है बेटा, दिस इज योर प्लेन। क्या है बेटा, ये प्लेन है। ठीक है, सो ठीक है, अब हम इस वीडियो में बेटा क्या करेंगे, आपको प्लेट्यू एंड प्लेन्स कवर कराएंगे। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट बेटा ये वीडियो सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस चैप्टर के अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट देख के तब इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इन सीक्वेंस अगर आप कोई भी चीज देखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है। ठीक है, अब आप लोग तो स्मार्ट हो, ठीक है ना, मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि इससे पहले पहले आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा और जब पार्ट टू देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मूवी होती है तो मूवी में भी जब तक आप पार्ट वन नहीं देखोगे, जो आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसमें पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके आता है ना, सीजन वन सीजन टू। तो जब तक आप सीजन वन नहीं देखोगे तो सीजन टू कैसे समझ में आएगा। सेम ऐसे ही बेटा स्टडी में भी अप्लाई होता है, जब तक आप पार्ट वन नहीं देखोगे तब तक आपको पार्ट टू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर पार्ट वन देख लोगे तो पार्ट टू आपको क्या हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। जो क्लूज है वो अच्छी तरह आप पकड़ लोगे। ठीक है, सो चलो अब ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, यस, तो हमारा क्या है, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ में हमने ऑलरेडी माउंटेन कवर कर लिया था। नाउ कम ओवर टू द प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने माउंटेन आपको सिखाया था उसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि प्लेट्यू को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में प्लेट्यू को पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पठार कहते हैं। ठीक है, पठार। अब पठार क्या होता है बेटा, सपोज करो, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है जिसमें मैंने ये लिखा है, ये लैंड है। फिर यहाँ तक देखो जमीन कैसी रही, सीधी रही। यहाँ तक जमीन कैसी रही बेटा, एक मिनट, पेन वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट बेटा। यस, तो मैंने बेटा आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ये देखो, ये आपकी लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है आपकी सीधी, आपकी क्या हो रही है, जमीन आ रही है, सीधी फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। फिर यहाँ से क्या हुआ, उठना स्टार्ट हुआ, उठना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से क्या होगी, वापस ऊंचा होके थोड़ा, फिर फ्लैट होगी, फिर फ्लैट होके वापस क्या होगी, नीचे आ गई, नीचे आकर वापस जो आपकी ग्राउंड लेवल था जहां पर ये पहले थी वहां पर ही इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई। तो इसने देखो ये जो ऊपर फॉर्म किया ना, ये क्या हुआ, लैंड फॉर्म। ये एक टाइप का लैंड फॉर्म बना दिया ना इसने। लेकिन ये देखो पूरा माउंटेन नहीं बना, तो माउंटेन ऐसे नहीं गया, ये ऐसे बन जाता तो ये माउंटेन बन जाती। ठीक है, अगर ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन ये लैंडफॉर्म ऊपर नहीं गया, ऐसे करके सब फ्लैट हो गया थोड़ा सा, फिर ऐसे करके फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो राइज अप हुआ ना लैंड का, ठीक है, ये जो राइज अप हुआ लैंड का, इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, प्लेज। इस लैंड फॉर्म को, फिर ये जो नया लैंड फॉर्म बना, जो हमारी धरती ऐसे करके, जो हमारी जो जमीन है वो ऐसे करके उठी और उठ के एक ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, हम प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लेट्यू। क्या कहते हैं, प्लेट्यू। ठीक है, और इसको बेटा हम टेबल लैंड भी कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल लैंड। क्यों कहते हैं बेटा टेबल लैंड, क्योंकि देखो हमारी टेबल कैसे होती है, यही तो टेबल होती है, ऐसे ऐसे ही तो रखी होती है, ऐसे टेबल ऐसे ही तो होता है। तो देखो ये भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये टेबल की तरह फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने टेबल लैंड। ठीक है, तो इसको बेटा हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि टेबल लैंड किसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप कौन से लैंड फॉर्म को टेबल लैंड बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्लेट्यू। किसको कहते हैं बेटा, प्लेट्यू। तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, अ प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। मतलब ये देखो सराउंडिंग लैंड नीचे है और यहाँ से राइज अप हुआ, मतलब ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद हैज मोर और अ लेस फ्लैट सरफेस। फिर हमने कैसा फ्लैट सरफेस बना दिया इसने ऊपर उठ के। ठीक है, सम ऑफ इट साइड ऑफन स्टीप स्लोप्स। कुछ लोग, कुछ की होती है ऐसे तिरछी साइड, मतलब ठीक है पैनी साइड, लेकिन किसी की नहीं होती है। पठार की हमेशा हमेशा क्या होती है, रफ साइड होती है। ठीक है, स्टीप नहीं होती है। जैसे माउंटेन की स्टीप होती है वैसे इसकी स्टीप इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ की स्टीप भी बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू को आप यहाँ से अगर इतना भी लर्न ना हो तो आप प्लेट्यू को क्या लिखेंगे, अ प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप। ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग, क्या लिखोगे, फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड
एंड हैज फ्लैट सरफेस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर लर्न नहीं हो रहा। फ्लैट सरफेस, बस यहां तक आप लिख दोगे एंड देन ड्रॉ दिस डायग्राम। क्या करोगे, इसको ड्रॉ कर दोगे, जिससे आपको ये और इसको शो कर देना ऐसे करके एरो करके, दिस इज प्लेट्यू। क्या है ये, प्लेट्यू है, ठीक है। और इसको एक लाइन में लिख देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। क्या कहते हैं इसको, टेबल लैंड कहते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, now come over to the largest plateau, highest plateau of the world। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो प्लेट्यू है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, जो हमारी इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में क्या है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, जो हमारा साउदर्न वाला एरिया है ना। ऐसे हमारा मैप कैसे बनता है बेटा, हमारी इंडिया का मैप बनता है समवेयर लाइक दिस, ठीक है, समवेयर लाइक दिस, ये मैप बनता है हमारा, ठीक है, इंडिया का। तो हमें पता है जो ये नीचे वाला एरिया है ना, ये जो ट्राइंगुलर शेप बना रहा है सदर्न एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है, इसको डेक्कन एरिया भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, यहीं पर है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये और ये सबसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा क्या है बेटा, प्लेट्यू है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू, जो कहाँ पर है, इंडिया में है। चलो, अब प्लेट्यूज बेटा क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स का मतलब है, यहाँ पर देखो प्लेट्यू जो है ना, वो खजानों का क्या जो है जो खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका क्या है, ये स्टोर हाउस है। दैट मीन्स यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, मतलब यहीं से तुमको आयरन मिलेगा, यहीं से तुम्हें आयरन ओर मिलेगा, यहीं से तुम्हें गोल्ड मिलेगा, सोना भी यहीं से मिलता है, ठीक है। तो मिनरल्स का ये क्या है, बहुत बड़ा खजाना है, स्टोर हाउस है, ठीक है, बोल सकते हैं कारखाना है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसका कारखाना है बेटा, किसका स्टोर हाउस है, मिनरल्स का। किसका, मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, जो कोल हो गया, ठीक है, कोल की माइनिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, मेजर एक्टिविटी ऑफ माइनिंग ऑन द प्लेन्स। माइनिंग मतलब खुदाई होती है, ये खुदाई होने के बाद क्या करता है, सोना, जैसे बोले सोने की खान, ठीक है, तो इस जितनी भी खान वान है ना, सब यहीं पर होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, चाहे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आपका डायमंड हो गया, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं, प्लेट्यू वाले रीजन में। इसलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और ये जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स है। क्या है ये, मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं, प्लेट्यूज पे मिलते हैं, इसलिए प्लेट्यूज को हम क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। और स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, माइनिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है बेटा, माइनिंग होती है, ठीक है। अब देखो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, देख रहे हो, गोल्ड सोना और हीरे की खान कहाँ होती है माइनिंग, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में। किस में होती है बेटा, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में। यहाँ पर बेटा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारा क्या होता है बेटा, हमारा प्लेट्यू है, ये भी क्या है, प्लेट्यू रीजन है, तो यहाँ पर भी प्लेट्यू होता है। तो वो प्लेट्यू पे कौन कौन से हमारे मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है और डायमंड मिलता है। तो भाई यही चले जाओ, अगर गोल्ड और डायमंड चाहिए तो आप कहाँ चले जाओ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, वहां जाके क्या कर दो, प्लेट्यू की खुदाई करना स्टार्ट कर दो, और सोना और क्या, हीरा निकाल के ले आओ। समझ में आ गई, देख लो तुम्हारा इंडिया कितना गरीब है, इंडिया में सोने और हीरे की खान नहीं है, कहाँ पर है, अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई मजाक की बात। अब बेटा इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई कि माइनिंग क्या होता है। चलिए लिखो, हमारा प्लेट्यू क्या होता है, अ प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज अ फ्लैट सरफेस। फिर हम क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। फिर हम क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड में, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, जो कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। फिर हम देखेंगे प्लेट्यू को और क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। वाई स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं मिनरल्स के पाने की वजह से क्या होती है, हमारी यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी होती है, माइनिंग की एक्टिविटी होती है। और गोल्ड और डायमंड की माइनिंग कहाँ पर होती है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू पे होती है। किस पे होती है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू पे, मतलब ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू पे सबसे ज्यादा डायमंड और किसकी, गोल्ड की माइनिंग होती है। नाउ कम ओवर टू, तो इसका मतलब माइनिंग होती है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पाए जाते होंगे यहाँ पर, तभी इसकी माइनिंग होती है, ठीक है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मेनी वाटरफॉल्स। अब क्या है यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देखो प्लेट्यू
घर है किसका, बहुत सारे वाटरफॉल्स का, मतलब प्लेट्यूज पे से ही ज्यादा के ज्यादा क्या होते हैं, वाटरफॉल्स फॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटरफॉल्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लेट्यू रीजन में। सबसे ज्यादा वाटरफॉल कहाँ पाए जाते हैं, प्लेट्यू रीजन में, इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी वाटरफॉल्स। अब कौन कौन से फॉल्स हैं, जैसे विक्टोरिया फॉल है, कौन सा फॉल है, विक्टोरिया फॉल, कहाँ पाया जाता है बेटा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीकन वाले जो आपके प्लेट्यू है, ये अफ्रीका प्लेट्यू है, इसी में पाया जाता है। और ये कौन सी रिवर पे है बेटा, जाम्बेजी रिवर, कौन सी, ऑन जाम्बेजी रिवर। ठीक है, दूसरा है हुंड्रू, हुंड्रू फॉल बेटा कहाँ पाया जाता है, हुंड्रू फॉल आपकी ऑन सुबर्णरेखा रिवर, कौन सी रिवर पे, सुबर्णरेखा रिवर, और ये इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जोग फॉल, कौन सा है बेटा, जोग फॉल, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है जोग फॉल, और ये कहाँ पाया जाता है बेटा, शरावती रिवर, कौन सा, शरावती रिवर। ठीक है, तो ये बेटा देखो रिवर्स याद रख लेना। ठीक है, और बेटा क्या याद रख लेना, फॉल, ये फॉल कौन सी रिवर पे फॉल करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, विक्टोरिया फॉल जैसे कि जाम्बेजी रिवर पे। ठीक है, हुंद्रू, सुब्रनरेखा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, जोग फॉल, शरावती रिवर। ठीक है, श्रावस्ती रिवर होगा। ठीक है, नाउ कम ओवर टू द, ये तो हो गया आपके बेटा फॉल्स, जो मतलब जो वाटरफॉल्स है उनके नाम हो गए। ठीक है, चलो, तो हमने प्लेट्यू के बारे में क्या क्या नई चीज सीखी, यहाँ पर प्लेट्यू हमारा खत्म होता है, तो जल्दी से बताओ प्लेट्यू को, जल्दी से रिवाइज करो। देखो प्लेट्यू क्या होती है, हमारा जो लैंडफॉर्म हमारी रेस करती है, राइज अप करती है एक सर्टेन हाइट तक, और उसके बाद क्या हो जाती है, वो फ्लैट हो जाती है ऊपर, तो एक टेबल लैंड टाइप का फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं हम प्लेट्यू। प्लेट्यू सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू और हाईएस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड का कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू वहां पर लाई करता है, इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्लेट्यूज, प्लेट्यू को और क्या बोलते हैं हम, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। क्यों स्टोर हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा, यहाँ पर माइनिंग की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। गोल्ड एंड डायमंड की जो माइनिंग है वो हमारी किस कौन सी प्लेट्यू पे होती है, अफ्रीकन प्लेट्यू पे होती है। फिर बेटा सबसे ज्यादा वाटरफॉल्स भी हमारे कहाँ से निकलते हैं, प्लेट्यू से, तो प्लेट्यू ज्यादातर क्या है, घर है, कितने वाटरफॉल्स का, ठीक है, बहुत सारे वाटरफॉल्स का प्लेट्यू क्या है, घर है, जिसमें आप 3 वाटरफॉल्स के नाम याद रखना, एक विक्टोरिया, एक हुंड्रू और तीसरा जोग। ठीक है, और तीनों के, इन तीनों के रेस्पेक्टिव रिवर्स याद रखना। ठीक है, ठीक है, जिसपे ये फॉल होता है, तो इन तीनों के क्या करना है ना, रेस्पेक्टिव रिवर्स भी याद रखना। दैट्स, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द प्लेट्यू, प्लेट्यू के लिए सिर्फ इतना ही है। आप पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लैंडफॉर्म की तरफ, दैट इज प्लेन। ठीक है, तो प्लेन क्या है, तो बेटा देखो कितना क्रिस्प वे में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, देख रहे हो, सिर्फ चंद लाइनों में चैप्टर्स मैंने खत्म किया है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं आपकी, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी है ना वो सब मैंने लिखा दिए है। ठीक है, तो इसको बेटा, इसको कहते हैं बेटा स्मार्ट वे टू स्टडी। ठीक है, स्मार्ट वे, ये स्मार्ट वे है। ठीक है, कैसे हम कम चीजों में इंपॉर्टेंट चीज कवर करके पूरा चैप्टर अच्छी तरह कवर कर ले। ठीक है, क्या होता है, कम कंटेंट में, वो कंटेंट कम होना चाहिए, लेकिन वो कंटेंट होना कैसा चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो ये जो बेटा मेरा कंटेंट है ना, क्वालिटी वाला है। ठीक है, इधर इसमें मैं इधर उधर की कहानी नहीं सुना रही, पूरा चैप्टर मैंने चंद लाइन्स में खत्म कर दिया है आपका। ठीक है, आप अगर देख सकते हो कि मैंने ये चंद लाइनों में पूरा चैप्टर निपटा दिया है। ठीक है, हार्डली 2 to 3 पेज होंगे अगर आप उसको सही से नोट्स बनाओगे, 2 to 3 पेज बस एक चैप्टर में, समझ रहे हो, तो ये इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, और आप जब आंसर देंगे, क्वेश्चन पुट ऑन होंगे इस चैप्टर से, तो आप आंसर्स भी इसी में से दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मेरा काम बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी स्टडी को क्या बनाऊं, मैं इजी बनाऊं। ठीक है, एसएसटी बहुत से बच्चों को बोरिंग लगती है, तो मैं बोरिंग नहीं बनाना चाहती, मैं आप लोगों के लिए क्या करना चाहती हूँ, इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। इसलिए बेटा मैंने क्या किया, क्योंकि क्यों बोरिंग लगती है मुझे पता है, बच्चों को क्यों बोरिंग लगती है, इतने लंबे लंबे आंसर्स, बोरिंग ही बोरिंग है। ठीक है, अब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं एक एक लाइन, दो दो लाइन में कॉन्सेप्ट, तो बेटा बस वही चीज मैंने इसमें अप्लाई करना स्टार्ट करी है कि भाई हम एसएसटी को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, एक साइंस की तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, साइंस है ये, तो हम इसको साइंस की ही तरह पढ़ेंगे। ठीक है, बट सोशल वे में। ठीक है, चलो, तो नाउ कम ओवर टू द प्लेन्स। अब प्लेन्स हमारा क्या है, हमारा लास्ट लैंड फॉर्म है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्लेन्स क्या होता है। प्लेन्स आर द लैंड फॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलिंग सरफेस, यहाँ पर सरफेस आएगा, अनड्यूलिंग सरफेस।
एक पॉइंट और लिख लो, अनड्यूलिंग सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, बिल्कुल प्लेन एरिया, जैसे कि ये यहाँ से उठाता तब ये प्लेट्यू बनाता ना, लेकिन अगर ये पूरा देखोगे इधर इधर साइड में, जिसके सराउंडिंग में, प्लेट्यू के सराउंडिंग में जो लैंड फॉर्म है, दैट इज क्या है, ये प्लेन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन्स। ठीक है, देखो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो वही लिखा है, एक्सटेंसिव फ्लैट है एंड जेंटली अनड्यूलिंग। अनड्यूलिंग का मतलब है कि, अनड्यूलिंग का मतलब है कि ऐसे ऐसे उबड़ा खाबड़ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, फ्लैट है, स्मूथ है, अंडुलेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नाउ कम ओवर टू द फ्लैट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए बेटा इसको हम फ्लैट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लैट है। फिर दूसरा है बेटा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या है बेटा, ये प्लेन का ही एक टाइप है। ठीक है, ये प्लेन्स कैसे बनते हैं बेटा, ये प्लेन्स बनते हैं जब रिवर्स आती है। सपोज करो, मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ आपको। ये माउंटेन्स है, हमें पता है माउंटेन से हमारी रिवर ओरिजिनेट होती है। जब हमारी रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं तो क्या होता है बेटा, अपने साथ ना माउंटेन्स पर थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो क्या होती है, वो लेके आ जाती हैं, और लेके आने के बाद उनको बोलते हैं सैंडीमेंट्स। क्या बोलते हैं, सैंडीमेंट्स। और ऐसे आके फिर क्या हो जाती है, नीचे ये प्लेन एरिया आ जाता है, तो यहाँ ऐसे बहने लगती है, और यहाँ पर क्या कर जाती है, वो कंकड़ पत्थर छोड़ती जाती है, ऐसे आगे आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर आपका क्या होता है, फर्टाइल एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसी फर्टाइल एरिया को बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन के नाम से ही समझो, ऐसा प्लेन जो बाढ़ की वजह से बना हो। और बाढ़ में क्या होता है, नदियों में तो बाढ़ आती है, पानी जब तेजी से बहता है तभी तो बाढ़ आती है। तो इसलिए फ्लड, बाढ़ का मतलब, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। तो बाढ़ कब आती है, ऐसे ट्रिक से याद रखो, बाढ़ आती है जब तेज पानी बहाव होता है। तो पानी क्या लेके आ रहा होता है, सेंडिमेंट्स लेके आ रहा था, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, एक प्लेन फॉर्म होता है। ठीक है, और वो फ्लैट एरिया फॉर्म होता है। उस फ्लैट एरिया को क्या बोलते हैं हम, फ्लड प्लेन। क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन। समझ में आया, चलो ये तो मैंने समझाने के लिए। तो फ्लड प्लेन क्या है, अब पढ़ते हैं। फ्लड प्लेन क्या है बेटा, फ्लड प्लेन है द प्लेन फॉर्म्ड बाय सेंडिमेंट्स कैरीड बाय रिवर्स। रिवर के द्वारा जो सेंडिमेंट्स कैरीड की जाती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, प्लेन फॉर्म होता है। कब, वैन फ्लोइंग थ्रो, जो रिवर्स है, बाय द रिवर्स वैन फ्लोइंग थ्रो। रिवर्स कहाँ से फ्लो करती है, माउंटेन से फ्लो करती है। एंड मेक द प्लेन फर्टाइल, और प्लेन को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है। फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ बनाती है। उपजाऊ का मतलब है कि वो ऐसा लैंड क्रिएट कर देती है जिससे क्या है, यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। क्या होती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए जो फ्लड प्लेन वाला एरिया है ना, वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो प्राइम एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर इसलिए क्योंकि यहाँ की जो लैंड होती है फर्टाइल होती है। जहाँ की लैंड उपजाऊ होगी ना, वहां पर एग्रीकल्चर होगा ही होगा। क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, जहाँ की लैंड उपजाऊ होगी वहां पर एग्रीकल्चर होगा ही होगा। मतलब लैंड फर्टिलिटी इक्वल्स टू एग्रीकल्चर। मतलब लैंड फर्टिलिटी होगा तो एग्रीकल्चर होगा ही होगा। क्या बोल रही हूँ, लैंड फर्टिलिटी होगा तो एग्रीकल्चर होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो वही लिखा है मैंने। क्या लिखा है, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन अगेन। फ्लड प्लेन क्या है, द प्लेन फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स कैरीड बाय रिवर व्हेन फ्लोइंग थ्रू माउंटेन एंड मेक द प्लेन फर्टाइल। ठीक है, जब प्लेन, वो प्लेन जब फॉर्म होता है किसकी वजह से, जो सेंडिमेंट्स की वजह से। जो सेंडिमेंट्स कौन लेके आती है, रिवर्स लेके आती है। कहाँ से लेके आती है, माउंटेन से लेके आती है, जब वो बहती है नीचे की साइड, प्लेन्स की साइड। एंड उस प्लेन्स को क्या बना देती है, फर्टाइल बना देती है। और यही फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यही फर्टिलिटी रीजन है, किसका रीजन है, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। मतलब सबसे ज्यादा खेती बाड़ी इसी वाले रीजन में होती है। कौन से वाले रीजन में, फ्लड प्लेन वाले रीजन में। ठीक है, और इंडिया का जो फ्लड प्लेन रीजन है ना, इंडिया का जो गंगा प्लेन है, उसको बोलते हैं हम गैंगेटिक प्लेन। क्या बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन। मतलब गंगा रिवर है, ठीक है, इंडिया की, वो क्या करती है, बहती है, और बहने के बाद जो सेंडिमेंट्स है वो क्या कर देती है, ये आसपास के एरिया में क्या कर देती है, इकट्ठे कर देती है, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वो क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, और इसी को बोलते हैं, इस पूरे एरिया को बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन। क्या बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन। क्यों गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, कि गंगा की वजह से प्लेन डेवलप हुआ है, गंगा रिवर की वजह से, इसलिए गैंगेटिक प्लेन। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, जहां पर बताओ, यहाँ पर पानी भी पास है, यहाँ पर आप लोग
खाने पीने के लिए सामान भी उगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी? तो इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में रहती है बेटा? ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में रहती है। कौन से एरिया में रहती है? इंडो गैंगेटिक प्लेन। चलो अब मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ कि इंडो गैंगेटिक प्लेन आपका दिखता कैसा है। ठीक है, कहाँ पर लाई करता है, कौन कौन से स्टेट आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखो, ये आपका मैप है। मैप मैं आपको शो कर दे रही हूँ, जस्ट अ मिनट, लोडिंग हो रहा है मैप। ओके, यस, देखो ये आपका मैप है बेटा। अब देखो यहाँ पर, देखो ये वाला पूरा रीजन दिख रहा है, ये पूरा रीजन दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, थोड़ा सा ये भी है, ग्रीन ग्रीन वाला एरिया पूरा दिख रहा है। यही है बेटा तुम्हारा क्या? इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्या है बेटा? इंडो गैंगेटिक। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन यही है। ठीक है, अब देखो, देखोगे तुम कहाँ है मैम, गंगा कहाँ है? ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है गंगा, ये दिख रहा है गंगा लिखी हुई, तो पूरी गंगा ही आ रही है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये गंगा ही आ रही है, समझ में आया? यहाँ पर भी गंगा ही जा रही है। ठीक है, ये नदी, समझ में आया? तो ये गंगा रिवर के अराउंड ही है पूरा रीजन। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन। और यहीं पर क्या है बेटा? और यहाँ पर कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं? तो देखो, एक मिनट मैं पहले रब कर दूं इसको। ये वाला रीजन है ना, ये वाला, ये यूपी कहलाया जाता है। ये वाला रीजन है ना बेटा, ये बिहार है। ठीक है, तो बिहार और यूपी क्या है बेटा? इसी इंडो गैंगेटिक प्लेन में आते हैं। तो देखा है, हम लोग जहाँ रहते हैं, हम किस में रहते हैं? हम लोग यूपी में रहते हैं। ठीक है, तो यूपी में रहते हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ की लैंड, हमारी लैंड कैसी है? फर्टाइल है। इस वजह से देखा है तुमने, बोलते हैं ना कि फर्टाइल है, इस वजह से यहाँ पर तुमने पूछा होगा यूपी की बहुत आबादी है, बोलते हैं ना यूपी में ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ की लैंड क्या है? फर्टाइल है। बिहार में बहुत लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ की लैंड क्या है? फर्टाइल है। जिस वजह से यहाँ पर क्या है बेटा? एक तो गंगा बह रही है तो पानी की कमी नहीं है, दूसरा है कि यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? फर्टाइल है, उपजाऊ है। ठीक है, सॉइल। समझ में आया? देखो मैंने आपको मैप पे भी दिखा दिया। अच्छा, अब प्लेट्यू, प्लेट्यू कौन सा रीजन है? देखो ध्यान से समझो, दिस इज योर प्लेट्यू, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, जो क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। फिर बेटा, फिर क्या है बेटा? यहाँ पर ये आपका प्लेन वाला एरिया हो गया, दिस इज योर प्लेन। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेन वाला एरिया, दिस इज योर प्लेन। तो एक लैंडफॉर्म प्लेट्यू हो गया, इधर आपने देख लिया, प्लेन देख लिया आपने, इंडो गैंगेटिक प्लेन। एंड माउंटेन्स, दीज आर द माउंटेन्स, ये आपके माउंटेन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड लैंडफॉर्म। और ये हिमालय दिख रहा है ना, ये हिमालयस माउंटेन, ये हमारी इंडिया और तिब्बत वाले रीजन में ही लाई करते हैं, और चाइना। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पार्ट तिब्बत, यहाँ पर एक तिब्बत भी है बेटा। तो तिब्बत और आपके नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया। ठीक है, और इंडिया के बीच में ही लाई करते हैं कौन? हिमालय यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन्स है। समझ में आया? मैप में समझ में आया? हमारे माउंटेन्स इधर हैं, प्लेन उसके नीचे, और डेक्कन प्लेट्यू सबसे नीचे। ठीक है, साउथ साइड। चलो, तो बेटा यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैंने बहुत इजी मैनर में इसको क्रिप्स एंड बहुत इजी कर दिया इस चैप्टर को, ताकि आप लोग क्या कर सको बेटा, इसको अच्छी तरह समझ सको कि हमारे हमारे जो अर्थ है उस पर तीन टाइप की लैंडफॉर्म होती है। प्लेट्यू होता है हमारा, प्लेन्स होता है, एंड माउंटेन होता है, और तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग को ये अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको क्या करेंगे बेटा? लाइक करेंगे इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, एसएसटी जिन बच्चों को बोरिंग लगता है आप उनको स्टैंड कर दीजिए। ठीक है, बोलिए देखो बहुत इजी वे में समझा दिया है इस चैनल पे। ठीक है, तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। एंड अगर आपको ऐसे ही एसएसटी पढ़नी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में और कम नोट्स में आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स में, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी जो जितने भी चैप्टर्स मैं इसके कवर कराऊंगी डिफरेंट डिफरेंट क्लास के, वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, थर्ड टू, कौन सी क्लास है? थर्ड टू एट्थ क्लास तक। ठीक है, इसी चैनल पे मिलेंगे, तो
इस चैनल पे बने रहिए और अपनी एसएसटी को इजी बनाते रहिए, ठीक है। एसएसटी एक हलवा है, उसको बस हलवे की तरह उड़ाइए, ठीक है। क्योंकि क्या है बेटा, रेसिपी मैं बता दे रही हूँ, हलवा आप बना दो। रेसिपी क्या है, रेसिपी ये है कि हमें कहीं से मटेरियल मिल जाए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो वो मैं प्रोवाइड करा दे रही हूँ, बस आप क्या कर दीजिए, इसको हलवा बना के परोस दीजिए एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बस आपको बस इतना ही करना है। मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, आपको क्या कर दिया है, इस चैप्टर का पूरा ट्रस्ट दे दिया है मैंने। बस आपको क्या करना है, सच्चे मन से और एकदम लगन के साथ इस चैनल के साथ बने रहिए और जो भी इस चैनल में पढ़ाया जा रहा है बस उसे पढ़ते जाइए। देखिए आप कैसे स्मार्ट बन जाएंगे, आप स्मार्ट नहीं प्रो स्मार्ट बन जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट तो आप ऑलरेडी हैं, स्मार्ट के साथ प्रो स्मार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको प्रो स्मार्ट बनाएंगे। तो बस क्या करिए, लेकिन आपको बस एक चीज करनी है बेटा कि लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है इस वीडियो को, एंड चैनल को तो आपको सब्सक्राइब आप ही के लिए बोल रही हूँ, नहीं करोगे मतलब, ठीक है। क्या होगा फिर, आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा और आपको जो भी वीडियोस हैं उनका आपका क्या मिलेगा, अपडेट नहीं मिल पाएगा। अगर जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनकी अपडेट नहीं मिल पाएगी, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो आपके हित के लिए है, ठीक है। वो मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा तो सिर्फ इतना है कि आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि शेयर इसलिए बोल रही हूँ कि इससे क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतने ज़्यादा क्या करेंगे, कुछ अप्रिशिएट भी करेंगे कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, कुछ अप्रिशिएट भी करेंगे जिससे मुझे अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।